माँ भद्रकाली की कृपा से, माँ भद्रकाली की कृपा आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बरसती रहे। और इस बार तो जो ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जो आहुतियाँ पड़ती हैं तिल जौ इत्यादि से मिला कर के, अब तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सभी लोग जिनको हवन यज्ञ इत्यादि में यदि संशय होता हो, वह गूगल में सर्च करके कभी भी देखेंगे कि आहुति डालने से क्या लाभ है। केवल इतना आप डाल दो, सारा आपको उसमें आपको आ जाएगा किसका क्या लाभ है। महाराज पूरे क्षेत्र का जहां जहां तक इसका धुआं जाता है, वहां वहां तक महाराज वातावरण पर शुद्ध हो जाता है। कोई भी आपत्ति विपत्ति हमारे यहां नहीं आ पाती, क्योंकि जितने भी निगेटिव वस्तुएं हैं उनको यह यज्ञ के माध्यम से उस समय नष्ट हो जाते हैं और हमें पॉजिटिव तत्व प्राप्त होते हैं। शुद्ध हवा पानी हमें प्राप्त होता है यज्ञ के माध्यम से। तो महाराज यज्ञ के द्वारा ही तो यज्ञ नारायण भगवान इस पृथ्वी को धारण कर रखे हैं। इसलिए इस बार महाराज सूखा सूखा आ रहा है। मां भगवती की महती कृपा से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा भी पान कर रहे हैं और मां भगवती के चरणों में हम सभी मिल करके संवेद रूप से यज्ञ का आयोजन भी कर रहे हैं। और जिनको भी इस यज्ञ पूजन श्री राधे, इस यज्ञ पूजन इत्यादि में जो सम्मिलित होना चाहते हैं कि हम भी पूजन में सम्मिलित हों, हम भी यज्ञ करें, तो वह जो भी कमेटी के लोग हैं उनसे संपर्क करें, या तो हमारे आचार्य जी के पास नाम लिखा दें। और जो कुछ यहाँ के नियम हैं उनको आप सभी लोग पूछ करके कमेटी सदस्यों से आप ऐसा अवसर, ऐसे पुण्य यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों तक भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन और वाणी को पवित्र करें, जीवा को पवित्र करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या नाथ की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। गत दिवस में आप सभी लोगों ने कथा श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा समयाभाव के कारण कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया और श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण में जो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने जो 3 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई, उन मंगलाचरण का भी आप सभी लोगों ने श्रवण किया। आज भी आइए हम कथा से आगे बढ़ें। कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया था कि सूत जी महाराज से सनकादिक 88,000 ऋषियों ने के जो प्रधान जो सभी 88,000 ऋषियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं और सूत जी महाराज जो आयु में कम हैं, वो व्यास मंच पर बैठ करके जो पावन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 1000 वर्षों का यह सत्संग सत्र चल रहा था। आज महाराज शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किए और बड़े सार गर्भित प्रश्न किए कि नैमिषे निमिषा क्षेत्रे अरिषयः सौनकादयः अशत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमाशत। 1000 वर्षों का ये जो सत्संग सत्र चल रहा है, आज शौनक जी महाराज ने सूत जी से मुख्य रूप से 6 प्रश्न पूछे। और इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी महाराज ने पूरी भागवत कथा श्रवण करा दिया। कि पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। महाराज आज शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो।
दूसरा प्रश्न किया, महाराज शास्त्र बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं। अरे जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, पालन हो सकता है, संहार हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से क्या दुष्टों का संहार नहीं हो सकता है। और यदि हो सकता है तो फिर उन्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ी है। उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहां कहां हुए, किस रूप में हुए। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न किया कि धर्मः कं शरणं गतः। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और जब अपनी लीला संवरण करके संपन्न करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, तब धर्मः कं शरणं गतः, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए। जब यह 6 प्रश्न किए, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। बोले, महाराज आपने जो यह प्रश्न किया है उनका उत्तर देने से पूर्व मैं अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम तो कर लूं। और सूत जी महाराज के गुरु हैं भगवान सुखदेव। सुंदर 2 श्लोकों में महाराज अपने गुरु देव भगवान सुखदेव का सूत जी महाराज ने नमन किया 2 श्लोकों में। और एक श्लोक में महाराज सभी जो मुख्य देवताएं हैं, देवता हैं, उनका स्मरण भी कर लिया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान का, व्यास जी का, सरस्वती मैया का, इनका सबका ध्यान करते हुए महाराज कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्ठोऽहं अभवद्भिर्लोकमंगलम्। बोले, मुनियों आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह सारगर्भित आप लोगों का प्रश्न है। केवल अपने लिए आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया, अपितु लोक मंगल, भवद्भिर लोक मंगलम, लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। हर प्राणी मात्र का केवल एक ही कर्तव्य है महाराज। क्या है? जीवन का परम लक्ष्य केवल एक ही है। क्या? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के चरणों की भक्ति, केवल एक ही लक्ष्य है। केवल परमात्मा के चरणों की भक्ति चाहिए, प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम हो। परंतु प्रेम तो हम सब करते हैं, परंतु कब करते हैं? जब हमारी कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। महाराज इंटर का पेपर है, फर्स्ट डिवीजन यदि मैं आ गई या आ गया, 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। और कहीं देव योग से शिकंड बीजन आ गए तो महाराज आधा किलो ही लड्डू लेके जाएंगे और कहेंगे भगवान से, देखो महाराज फर्स्ट डिवीजन की बात हुई थी,
परंतु सेकंड डिवीजन आए, इसलिए अब 1 किलो लड्डू नहीं, आधा किलो लड्डू ही चढ़ाएंगे। भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जैसे भगवान आपके ही लड्डू के भूखे हों, आप यदि लड्डू नहीं दोगे तो भूखे मर जाएंगे, ऐसी मानसिकता है। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, हेतु रहित भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सकाम भक्ति हो नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति आवे तभी हम परमात्मा को याद करें, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। हम लोग लेकिन उल्टा करते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। यही हमारी, यदि भगवान से मांगते हैं ये हमारी सकाम भक्ति हो गई, और भगवान को मांगते हैं ये हमारी निष्काम भक्ति हो गई। अब देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे जैसे परमात्मा के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान बोध अपने आप होता चला जाएगा, और जैसे जैसे परमात्मा के स्वरूप का बोध होता चला जाएगा वैराग्य सहज अपने आप ही हो जाएगा, कोई अलग नहीं है। जैसे भूख लगती है, भूख लगती है तो भोजन के द्वारा तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति तीनों एक साथ हो जाती हैं। हमने अन्न लिया, उससे हमारी क्षुधा की निवृत्ति हो गई, जो भूख लगी थी वो मिट गई। उस अन्न से हमारे इंद्रियों को बल मिला। भाई पौष्टिक वस्तु खाए तो इंद्रियों को हमारे बल मिला, ताकत मिला, तो हम भी पुष्ट हो गए। किए तो केवल एक ही कार्य, भोजन किए ना, उससे हमारी भूख भी मिट गई, हमारा शरीर भी चलायमान हो गया, हमारी इंद्रियों में बल आ गया। लेकिन किया एक ही काम। उसी प्रकार से भगवान के चरणों में, नारायण के चरणों में यदि हमारी निष्काम भक्ति हो जाए तो भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा। जैसे इस भगवान के स्वरूप का बोध होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। और यदि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हम कर रहे हैं परंतु भगवान से हमारी प्रीति नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम, केवल हमने शरीर को कष्ट दिया, केवल परिश्रम किया, कोरा परिश्रम। अरे भाई कन्या का विवाह होता है, खूब खर्चा होता है, माता पिता करते हैं, और यदि उस कन्या का प्रेम पति के प्रति ना हो तो वह उसका विवाह में जो भी खर्चा इत्यादि हुए वो सब व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? उस धन की सार्थकता तभी है जब उस कन्या का, क्योंकि एक घर से दूसरे घर में जाती है तो उसके पति के प्रति उसकी प्रीति अनन्य प्रीति हो जाए, फिर इस घर को भूल जाए और वहां रहे, आती जाती रहे लेकिन वहां का ध्यान रखे। तब आपने जो धन लगाया, जो मेहनत करी विवाह में, वो आपका सार्थक हुआ। और यदि विवाह कर दिया, 1 वर्ष बाद झगड़ा हुआ, तलाक, अब आजकल तो तलाक शब्द भी है, हमारे हिंदू शब्द में तलाक शब्द ही नहीं है। हिंदू शब्द में, क्योंकि तलाक शब्द उर्दू है, डाइवर्स अंग्रेजी शब्द है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में
कोई प्रक्रिया नहीं थी। केवल ये सोशल मीडिया के माध्यम से अंग्रेजों के जो आचरण हैं और अन्य पंथों के जो आचरण हैं वो हम लोग अब हमारे हिंदुओं में होने लगे। हमारे यहाँ तो महाराज 7 जन्मों का बंधन होता है, एक जन्म की क्या बात करें, 7 जन्मों तक का बंधन होता है। यहाँ तो विवाह हुआ 2 वर्ष बाद पता चला कि केस चल रहा है, व्यर्थ है। इसलिए उसी प्रकार से प्रीति कैसी होनी चाहिए, मीरा के जैसे सब कुछ था राजघराने की। बताइए कोई कमी थी? कोई कमी नहीं था। अपने आप ही गोविंद के पाद पद्मों में ऐसा उनका चित्त चिपक गया कि महलों में रहें तो भी और बाहर निकाल दो तो भी, जहर पिला दो तब भी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रीति ऐसी होनी चाहिए। और यदि ऐसी प्रीति हो गई तो कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया अच्छीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सभी जितने भी बंधन हैं जीवन के, सभी बंधनों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाएगी। और यदि प्रीति बढ़ गई तो उससे क्या होगा? तो बोले उस परमात्मा को हम जाने कैसे, कौन है? तो बोले उसको उसके विविध स्वरूप हैं। कैसे? कि वदन्ति तत्त्वबद विदस्त तत्त्वं यज्ञान मदवयं ब्रह्मेति परमात्मेति अभगवानीति शब्दते। तत्व तो केवल एक ही है, परंतु उसको संसारी लोग जिनके पास जैसा ज्ञान होता है उसके अनुसार वो उसको नाम दे दिया। ज्ञानियों से कहो तो उसी तत्व को वह ब्रह्म कहता है, योगियों से कहो तो उसी तत्व को वह परमात्मा कहता है, और भक्तों से कहो तो उसी तत्व को भक्त लोग भगवान कहते हैं। अरे बिजली तो एक ही है, कई रूपों में बट गई। बल्ब में आ गई तो जलने लगी, दिखने लगी। हीटर में अपना काम करती है, कूलर में अपना काम करती है, एसी में अपना काम करती है तो एक ही तत्व, है तो एक ही तत्व बिजली। उसके कई प्रयोग हैं। उसी प्रकार से परमात्मा वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और वही भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वही परमात्मा महाराज जन्म लेता है भक्तों के बीच में, और भक्तों के सामने सुंदर सुंदर महाराज नृत्य करते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं भक्तों को रिझाने के लिए। तो भक्त उसी भगवान को भगवान बोलते हैं, और योगी उसी को परमात्मा बोलते हैं। ज्ञानियों से कहो तो उसी तत्व को वह ब्रह्म कहते हैं। तत्व तो एक ही है, और उस तत्व को ठीक तरह से जान लिया, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो गई तो क्या होगा कि धर्मस्यापि वर्गस्य नार्थार्थो यापकल्पते। धर्मस्यापि वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। न अपवर्ग अपवर्ग, जैसे कई वर्ग होते हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग होते हैं। परंतु जहां जाने के बाद केवल एक ही वर्ग में सब लोग पहुंच जाएं, वो है अपवर्ग। अर्थात न अपवर्ग अपवर्ग। और व्याकरण में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सब आते हैं। तो कवर्ग में का खा गा घा, इसी प्रकार से चवर्ग में चा से लेकर के झाता, उसी प्रकार टा से लेकर के टाठा डाढ़ा, उसी प्रकार से पवर्ग में 5 अक्षर आ गए, पा फा बा भा मा। जहां पर कोई पवर्ग ना हो,
तो पा से है पतन, जहां जाने के बाद फिर जीव का पतन नहीं होता, तो पवर्ग का पा भी नहीं है। दूसरा शब्द है पवर्ग का फा, पा के बाद फा आता है। फा यानी फलाशा, जिस तत्व को प्राप्त करने के बाद फिर कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती कि हमको यह चाहिए यह चाहिए, कोई फल की इच्छा नहीं। तो पवर्ग का जो फा है, फल है, फल पाने की भी इच्छा नहीं है। तीसरा अक्षर है, क्या है तीसरा अक्षर? बा। बा से होता है बंधन। उस तत्व को प्राप्त करने के बाद फिर जीव का कोई बंधन नहीं रह जाता, वो तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बा का बंधन भी नहीं है और भा का भय, क्योंकि प्रत्येक प्राणी महाराज भयाक्रांत रहता है। तो उस तत्व को पाने के बाद फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं रह जाता। और मां से होता है मृत्यु। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से बहुत डरता है। तो जहां जाने के बाद, जिस परमात्मा की प्राप्ति के बाद फिर कोई मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि जब हम उनके चरणों में लग गए महाराज, तो फिर ना हमें संसार में आना पड़ेगा, ना हमारा जन्म होगा, ना हम मरेंगे। तो पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय, अपाफा बाभा मारहित शो अपवर्ग कहाय। ये अपवर्ग की प्राप्ति। महाराज इस प्रकार से सुंदर उपदेश देते हुए श्रुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों का यहाँ पर सूक्ष्म में सौनक जी ने श्रवण कराया, जिसकी चर्चा आगे के कथाओं में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सभी अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। पुनः सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहां की और क्यों की? तब सूत जी महाराज सौनक जी को सुनाते हुए सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, एक बार द्वापर युग के समय वेदव्यास जी जो त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि कलयुग में, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि मंदा सुमंद मतया मंद भाग्य उपद्रुता, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद और आयु भी कम होगी। ऐसा कौन सा उपक्रम किया जाए कि जिससे कि कम समय में, कम बुद्धि में भी लोगों का कल्याण हो जाए, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो। तो पहले केवल एक वेद था, उसका ऋग्वेद। एक वेद के 3 खंड और कर दिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी ऋग्वेद से ही 3 खंड और कर दिए, तो 4 वेद हो गए। तो चूंकि त्रिकाल दृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जान लेते थे, देखा कि इसके बाद भी इनका कल्याण नहीं होने वाला है। तो पंचमो वेद में ईश्वर, 5वां वेद के रूप में महाभारत को लिख दिया। फिर भी सोचा कि कल्याण इससे भी नहीं होने वाला है, क्या करूं। ऐसे करते करते महाराज 17 पुराण लिख डाले। फिर भी उनके मन को संतोष नहीं मिला, चित्त को चैन नहीं मिला। सोच रहे थे कि क्या करूं, एक वेद के 3 खंड और कर दिए, 4 वेद हो गए, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण इनसे भी नहीं होगा। आंख बंद करके महाराज सोच ही रहे थे, उसी समय उनके कानों में महाराज सुंदर शब्द सुनाई दिया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज आए तो नारद जी का पूजन किया। नारद जी ने प्रश्न कर दिया महाराज कि पाराशर य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना अपरितोष्यत शारीरो आत्मा मानस एव वा। महाराज हे पराशर नंदन, पराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, तो हे पराशर नंदन आपका संध्या वंदन इत्यादि सब का जो नित्य कर्म है वो सब ठीक तरह से चल तो रहा है ना। बोले महाराज आपने जो भी प्रश्न किया वह तो सब ठीक प्रकार से चल रहा है, परंतु देखिए हमने एक वेद के 3 खंड और कर दिए, 4 वेद हो गए, 17 पुराण लिख डाले कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है। नारद जी ने कहा तो हम बताएं, तो बोले हाँ। अब नारद जी तो बोल रहे हैं, परंतु पहले नारद उवाच आया, और अब जब भगवान की प्रेरणा से नारद जी बोल रहे हैं तो अब श्री लगाई, श्री नारद उवाच भागवत में। उसके पहले जहां जहां नारद जी बोले उसी अध्याय में तो नारद उवाच है, परंतु जैसे ही कहा हम बताएं क्यों कमी है, तो अब लगा रहे हैं श्री नारद उवाच। बोले क्यों, पहले क्यों नहीं लगाई, अब क्यों श्री लगाई? तो बोले पहले तो नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु परमात्मा ही नारद के रूप में आए और व्यास जी को बता रहे हैं, कमी बता रहे हैं और क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं। बोले महाराज आपने बड़ा सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं, परंतु इन शब्दों को कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक खूब आप शब्दों का लेखन किया, आपकी लेखनी बड़े कमाल दिखाया लेखनी ने, परंतु इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? बोले जब तक आप भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, ना तो आपको चैन मिलेगा और ना भक्तों को आनंद प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि देखो मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी मां दूसरे के यहां काम करती थी, मैं उस समय छोटा था, तो जो वहां से मिल जाता था उसी को हम लोग पाते थे। एक बार चतुर्मासा में कई संत वही बाहर से आए, तो संतों की सेवा में महाराज मेरी मां लग गई, तो संतों की खूब सेवा करती, भोजन कराती, और जो उनके पत्तल में अन्न छूट जाता उसी को मैं और मेरी मां पाते थे। 4 महीना संत रहे, उनके साथ मैं भी खूब भजन करता रहता महाराज। मेरा मन इतना लग गया कि कब 4 महीने व्यतीत हो गए चतुर्मासा के पता ही नहीं चला। चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए संतों ने कहा कि महाराज चातुर्मास पूरा हो गया, मैं भी जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मेरा मन आपके साथ लग गया है। संतों ने कहा कि देखो नारद, उस समय दासी पुत्र थे नारद जी, बोले संतों ने कि देख नारद 4 महीने तक तेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा करी, और 4 महीने के बाद यदि मैं तुझे लेकर के चला जाऊंगा तो तेरी माँ जीवन भर मुझे गाली देगी कि मैं इन बाबाओं का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटे को ही लेकर के संत बना दिए। और आज भी वही स्थिति है, बेटा कुछ और बन जाए कोई मतलब नहीं है।
परंतु संत ना बनने पाए। क्यों? क्योंकि संत यदि बन गया तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण कोई चाहता नहीं अपना कि हमारा कल्याण हो, इसलिए बाबा ना बनने पाए और जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाबा नहीं बनना चाहिए। आज भी वही स्थिति थी। तो संतों ने कहा कि जीवन भर तेरी माँ मुझे गाली देगी। तो बोले महाराज मुझे भी कीर्तन करने का बहुत मन करता है, भजन करने का मन करता है, क्या करूं? तो बोले देख एक काम कर कि तुझे मैं एक मंत्र दिए देता हूं, इन मंत्रों को जप करो और जब तुम्हारी माँ यदि सिधार जाए तब तुम उत्तर दिशा की ओर चले आना। इतना कह करके संत तो चले गए। नारद जी कहे, व्यास जी से कह रहे हैं कि मैं खूब भजन करने लगा, मेरी खूब मन भी लगने लगी भजन करने में। अब मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कहीं ये बाबा ना बन जाए। तो जो भी रिश्तेदार आते सबसे बात कहते कि भाई कोई, अब तो केवल हमारी एक ही इच्छा है, कोई रुनझुन करती हुई बहू घर में आ जाए, वरना इसका विवाह कर दूं, बस फिर निश्चिंत हो जाऊं। अब नारद जी की इधर धड़कन तेज हो गई। महाराज कहने लगे कि मैं सोचने लगा अभी तक तो माता जी के इंतजार कर रहा हूं कि माता जी कब जाएं और हम भजन करने के लिए जाएं। तो अभी तक माता जी का के लिए सोच रहे हैं। आगे अगर विवाह हो गया तो फिर माता जी के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देवी जी का। तो नारद जी कहते हैं एक दिन बरसात का समय था, सायंकालीन की बेला में एक जगह गाय का दूध निकालने मेरी माँ जाया करती थी। संयोग बस अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और एक सर्प जा रहा था मार्ग में, तो उसके ऊपर हमारी माँ का चरण पड़ गए, जिससे वहां सर्प ने काट लिया मेरी माँ को और मेरी माँ का प्राणांत हो गया। जब मेरी माँ का प्राणांत हुआ सभी दौड़े दौड़े, कुछ आए बच्चे, बोले रे तेरी माँ को सर्प ने काट लिया और तेरी माँ का प्राणांत हो गया। नारद जी कहते हैं कि मैंने अपने दरवाजे के अंदर कुंडी लगाई और बहुत हंसा, भगवान का बहुत धन्यवाद किया कि वाह प्रभु अच्छा किया जो मेरी माँ को पूछ लिया। नारद जी कहे बाद में मैं सोचने लगा कि बाहर जाकर के तो हमें रोना पड़ेगा, नहीं तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि देख इसकी माँ मर गई और यहाँ हंस रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं झूठ मूठ के आंसू बहाया बाहर आकर के, अपनी माँ का नित्य क्रिया जो भी संस्कार है, अग्निदाह संस्कार इत्यादि किया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चला गया कि अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। उत्तर दिशा की ओर चला गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा महाराज चलता रहा। वहां एक नदी सरोवर दिखाई दिया। तृष्णात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमः। वहां जाकर के पहले तो जाकर के प्यास बुझाई, स्नान किया और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया और बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। और जैसे ही परमात्मा का ध्यान करने लगा तो हृदयासीन में शनैर हरि, मेरे हृदय में भगवान हरि का स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे हरि हरि का प्रभु स्वरूप प्रकट हुआ, मन लग गया, वैसे ही भगवान एकाएक महाराज थोड़ा सा दिखा करके स्वरूप को हटा लिया। जैसे ही हटाया तो महाराज में आंख खोल करके इधर उधर देखने लगा। उसके बाद कई बार हमने आंखें बंद करी, परंतु भगवान के द्वारा हृदय में उनका स्वरूप नहीं इंगित हुआ। तो मैं रोने लगा। बोले जब मैं रोने लगा तब महाराज आकाशवाणी हुई, बोले महाराज आप दर्शन दो। बोले अभी दर्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। बोले अभी तुम पहले परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी पहले परिपक्व योगी बनो तब मेरा दर्शन होगा।
तो बोले महाराज फिर हृदय में रूप सुधा क्यों दिखा दिया? भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि रूप सुधा की चटनी तो हमने चटा दिया था तुमको, कि कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि बाबाओं ने हमें बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले अभी तक तो हमने इसलिए तुम्हें रूप सुधा की चटनी चटा दिया, कब उसी में अब मग्न रहो, उसके बाद जब तुम परिपक्व योगी बन जाओगे तब तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। बोले मैं प्रतीक्षा करता रहा, एक समय आया कि समुद्र ने अपनी सीमा लागी और पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई और पूरे संसार को ब्रह्मा जी ने अपने उदर में लीन कर लिया और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने अपने उदर में लीन कर लिया। अब की बार जब सृष्टि रचना हुई तो वह दासी पुत्र में नारद अब की बार ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद के रूप में पुनः प्रकट हुआ और एक बार जाकर के वैकुंठ लोक में महाराज भगवती लक्ष्मी के सामने भगवान नारायण का खूब संकीर्तन किया और इतना संकीर्तन ठुमक ठुमक करके किया कि भगवती लक्ष्मी मैया अति प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कि देवदत्ता मिमां वीणाम अस्वर ब्रह्म विभूषितम, देवदत्ता नाम की वीणा को प्रदान किया। लो जाओ नारद, कहीं भी तुम जाओ और भगवान के नाम संकीर्तन का बखान करते देवताओं के पास जाओ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये प्रभाव है भगवान नाम संकीर्तन का। उसी प्रकार से आप भी अभी तक आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखे महाराज, परंतु अभी तक आपने भगवान की कीर्ति कौमुदी का गायन नहीं किया। जब तक आप कीर्ति कौमुदी का गायन नहीं करोगे तब तक महाराज कल्याण न तो भक्तों का होने वाला है और न आपके भी चित्त को चैन नहीं मिलेगा। क्या करें महाराज, अपनी कमी को समझा वेदव्यासी महाराज ने। अपनी कमी को समझे और अब की बार महाराज सरस्वती नदी के किनारे साम्याप्रास आश्रम में बैठ करके सोचने लगे कि अभी तक मैं वक्ता बन करके बोल रहा था, लिख रहा था, अब तो मैं वही बोलूंगा, मैं वही लिखूंगा जो प्रभु लिखाना चाहेंगे। भाई यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है, उन लोगों की व्यवस्था देख लो, ये लाइट क्यों आ जा रही है। मैं कह रहा हूं कि लाइट इसी प्रकार परेशान करेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज 4 श्लोकों की पावन चतुश्लोकी के रूप में नारद जी ने महाराज व्यास भगवान को बता दिया और बोले अब इसका तुम विस्तार करो। तो वह 4 श्लोकों की चतुश्लोकी भागवत को व्यास जी के अंदर हृदय भवन में
महाराज भगवान का ध्यान करते हुए 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गया। और गणेश जी महाराज लिखते गए, जैसा वेद व्यास भगवान बोलते गए उसी प्रकार नारद जी गणेश जी महाराज लिखते गए। सुंदर 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता तैयार हो गई। तब इनके मन में संतोष हुआ कि हाँ, हमने कुछ लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया महाराज। परंतु सोचने लगे कि ये है, ये इतनी प्रभावशाली यह कथा है तो इसको पढ़ने वाला भी कोई प्रभावशाली महापुरुष ही होना चाहिए। अपने पुत्र की याद आई जो जन्म लेते ही, जिनका नालक छेदन भी नहीं हुआ था और जंगल की ओर चले गए थे तपस्या करने के लिए। सुखदेव जी की याद आई और मन में सोचने लगे कि कहीं गिरी कंदराओं में महाराज तपस्या कर रहा होगा, ध्यानस्थ बैठा होगा, जाऊंगा तो आएगा भी कि नहीं आएगा, कोई निश्चित नहीं, क्या करूं। कुछ दिनों में अपने ही जो शिष्य इत्यादि थे उनको 2-4-10 श्लोक रटा दिया वेद व्यास जी ने। तो जब समिधा भी इन्हें जाते जंगलों में तो उन श्लोकों को गुनगुनाते। एक बार 1-2-4 शिष्यगण समिधा यानी लकड़ी बीनने के लिए जंगल पे गए और उसी कंदरा के पास लकड़ी बीनने लगे और सुंदर श्लोक गुनगुनाया उन शिष्यों ने। और वह श्लोक भगवान सुखदेव जी जो समाधिस्थ थे, राधा कृष्ण के चरणों का जो ध्यान में ध्यानस्थ थे, उनके कानों में यह शब्द जो टकराया कि बरहा पीडम नटवर बपहो अकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं भैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा, बरहा कहते हैं मोर को। आपीड यानी मुकुट, जो मोर पंख का मुकुट लगाए हुए हैं, जो गोप ग्वालों के मध्य में सुशोभित होते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। गोप ग्वालों के साथ में सुंदर जिनकी अलकावली हैं, घुंघराले जिनके बाल हैं, जो नटवरों के भी महाराज महान नटवर हैं, ऐसे नटवर वपुः जो कानों में कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में सुंदर पुष्प लगाए हुए, वैजंती का माला, वैजंती माला का धारण किए हुए सुंदर वृंदावन में सभी ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का बखान करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो यह शब्द सुना महाराज, भगवान सुखदेव के नेत्र खुल गए। बोले वाह, इतना सुंदर बालक, ऐसे बालक का तो दर्शन करना चाहिए। फिर मन को अपने खींचा कि जो इतना सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि वह स्वभाव से भी सुंदर हो। पहले तो उसे कहां कहां ढूंढता फिरूं, पहले तो मिलने वाला नहीं, अब मिल भी गया तो हमें अपनाएगा कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इतना सुंदर हो स्वभाव से भी सुंदर हो। अपने मन को खींचा है और पुनः समाधिस्थ बैठ गए। तब तक में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया कि अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे
गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम बकी अहो बकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। बकी नाम पूतना का, बकासुर की बहन है बकी। बड़े आश्चर्य की बात है कि बकी ने अपने स्तनों में कूट विष लगा करके जिघांसया हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के पास गई। फिर भी धन्य है ऐसे असरण शरण प्रभु, पाय यद प्रसादवी लेभे गतिम धातृचितांत तोन्यम। जो गति माता देवकी को, जो नंदरानी को देना चाहिए, वही गति भगवान ने उस पापनी पूतना को भी प्रदान कर दिया। बाप प्यारे, ऐसे परम दयालु कृपालु के चरण में कौन ऐसा भागा होगा जो ऐसे पाद पद्मों को नहीं ध्यान करेगा, जो ऐसे असरण शरण के शरण में नहीं जाएगा। जो यह शब्द सुना और बोला वाह, इतने सुंदर होने के साथ साथ इतने सहज हैं, तब तो चलना चाहिए। बाहर निकल करके आए, शिष्यों से पूछा भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं और जरा सुनाओ। तो बोले हमको तो जितने आते थे हमने सुना दिया। इस प्रकार के तो 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी ने लिखा है अभी। अच्छा चलो ले चलो गुरुजी को पास। लेकर के आए महाराज, देखा अपने पिताजी को, बोले पिताजी प्रणाम। आज अपने प्रिय पुत्र को पा करके व्यास जी प्रसन्न हो गए, महाराज प्रमुदित हो गए। बोले वाह, वह पुत्र जो कल उस समय जन्म लिया और नालक छेदन भी नहीं हुआ, तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चला गया, आज धन्य है वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो केवल 1-2 श्लोक सुन करके यहाँ चला आया मेरे पास। आते ही महाराज प्रणाम करके कहा महाराज पिताश्री, यह जो श्लोक आपने 18,000 लिखा है क्या हमको भी प्राप्त होगा? मुस्कुराए वेदव्यास जी और सुंदर महाराज अपने प्रिय पुत्र भगवान सुखदेव को उन्होंने उसका पठन पाठन इत्यादि कराया, पावन संहिता प्रदान किया। महाराज सूत जी ने से पुनः प्रश्न किया कि महाराज एक बात ये बताओ कब करी, और महाराज परीक्षित को ही बनाया अधिकारी। अब सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करने से पूर्व उनको महाभारत के युद्ध में पहुंचना पड़ेगा। आज महाभारत के अंतिम युद्ध में का बखान सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु मृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, उस महाभारत के युद्ध अंतिम युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के जंघे को अपनी गदा से तोड़ दिया। घायल अवस्था में मूर्छा मरा हुआ समझ करके छोड़ करके महाराज चले गए। यहां महाराज कई हिंसक जानवर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेकों सब पड़े हुए हैं, खून की नदी बह रही है। जो पक्षी, जो हिंसक जीव जहां चाहते हैं वहीं पर बैठ करके महाराज मांस भक्षण करने लगते हैं। कुछ सियार इत्यादि तो महाराज, गिद्ध इत्यादि, सियार इत्यादि महाराज राधे मोहन जी
धीमा 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 धीमा। कुछ हिंसक जानवर महाराज धृतराष्ट्र को के पुत्र दुर्योधन को ही मृत शरीर समझ करके महाराज दुर्योधन पर ही मांस खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो घायल अवस्था में दुर्योधन उन हिंसक जानवरों को भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। यह दशा जब अश्वत्थामा जो कौरव तरफ से थे, अश्वत्थामा, कृपाचार, कृतवर्मा, ये बचे हुए थे। महाराज अकेला आकर के जो यह दृश्य देखा, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हमने तुम्हारा वह वैभव देखा है और आज ऐसे महापुरुष कि यह अधोगति, बताओ मित्र, मैं तुम्हारा नमक खाया हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, युद्ध से पूर्व हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं। पांडव युद्ध से पहले 5 भाई थे, आज भी 5 भाई हैं। आवाज खींच रहा है। 5 भाई थे, आज भी 5 भाई हैं। यदि 5 भाइयों में से एक की भी संख्या कम होती तो कुछ तो मुझे संतोष होता। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, बस आपकी अंतिम इच्छा केवल यही है तो मित्रों, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैं जा करके अभी आपको 5 पांडवों का सर काट करके लाता हूं। चला गया महाराज, चल दिया। परंतु जिसको भगवान बचाना चाहे उसको भला कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका। भगवान आज विजय की रात्रि समझ करके पांडवों को लेकर के दूसरी जगह चले गए और इधर मार्ग में अश्वत्थामा सोचने लगा कि क्या करूं। इस समय विजय श्री प्राप्त है पांडवों को, पांडवों पर अकेला विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े महारथी यतिरथी वीर नहीं कर पाए तो भला हम क्या कर सकते हैं। भीष्म पितामह जैसे इच्छा वरदान प्राप्त जब कुछ नहीं कर सके, द्रोण मेरे पिताश्री कुछ नहीं कर सके, कर्ण जैसा धनुर्धर नहीं कुछ कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं अकेले। तो काक उल्लू का न्याय से इन पांडवों को मारा जा सकता है। जैसे उल्लू को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिखता है, कौवा अन्य को नहीं दिखता। एक हजारों कौवे महाराज एक वृक्ष पर बैठे रात्रि के समय। उल्लू ने कहा कि आज तो इस वृक्ष में अकेला मैं रहूंगा, क्या किया जाए। रात्रि में हमला कर दिया। जो हमला कर दिया तो अन्य को तो दिखाई नहीं देता, उल्लू को केवल रात्रि में दिखाई देता है। हजारों कौवों को मार दिया अकेले उल्लू ने। अकेला रात भर उस वृक्ष में विश्राम किया। इसे कहते हैं काक उल्लू का न्याय। इसी काक उल्लू का न्याय में अश्वत्थामा ने सोचा कि महाराज ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको रात्रि में ही कुछ किया जा सकता है। गए उधर अपने जो द्रौपदी के द्वारा 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, अपने अपने पिता के समान थे। अपने अपने पिता की सूनी सैया को पा करके पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी से हुए थे वह अपने पिता के सैया में, सूनी सैया में जा करके सो गए। अश्वत्थामा पांडव समझ करके उन 5 पांडवों के पुत्रों को सर काट करके महाराज ले आया। दूर से कहता, मित्र तुम एक की बात करते थे, देखो मैं 5 का सिर लेकर के आया। जैसे ही यह सुना, दूर से देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह मित्र, जो कोई नहीं कर पाया वह आपने कर दिखाया, वाह। जैसे ही पास में ले आया महाराज, भीम के पुत्र का जैसे ही हाथ में लगाया, जोर से दबाया,
सर फट गया। तब देखा, अरे ये क्या तुमने किया अश्वत्थामा मित्र? ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं पांचों। तुमने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था? और वरदान प्राप्त था महाराज दुर्योधन को कि सुख और दुख जब एक साथ आएंगे उसी समय उसकी मृत्यु होगी। महाराज प्राणांत हो गया इधर दुर्योधन का। अश्वत्थामा महाराज भगा, सोचा यदि पांडव जीवित हैं तो महाराज हम अब बचने वाले नहीं हैं। जैसे सुबह हुई महाराज, जैसे ही पता चला द्रौपदी तो महाराज चित्कार करती हुई, महाराज रोते हुई अपने पुत्रों, 5 पुत्रों को, जिसके एक पुत्र मर जाए उस मां का क्या स्थिति होती है, जिसके 5 पुत्र मरेंगे उसकी क्या स्थिति होगी। चित्कार करती हुई महाराज कि माता शिशूनाम निधनं सुतानाम अनिशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षे अतां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। चित्कार करती हुई महाराज, छाती पीटती हुई द्रौपदी मैया गई महाराज, करुणा क्रंदन करने लगी। पता चला अर्जुन भी आए और वहीं पर महाराज प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसने भी यह कुत्सित कार्य किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे पास ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमारा पीछा कर रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन बोले प्रभु ये तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। द्वारकाधीश ने कहा कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो आपको भी आता है, चलाओ। अर्जुन ने भी चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और जा करके महाराज पशुओं की तरह बांध करके और रथ में घसीटते हुए महाराज अपने शिविर की ओर लेकर के अर्जुन जी गए कि तथा हरतम पशुवत पाशबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगोप्सितेन। पशुओं की तरह घसीटते हुए महाराज अश्वत्थामा को लेकर के गए और नीचे सर किए हुए अश्वत्थामा खड़ा है। क्यों? क्योंकि कुत्सित कार्य किया है। अरे जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं कभी भी कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम असुप्तम बालम स्त्रियम जडम अप्रपन्नम विरथम भीतम नारिपो हन्ति धर्मविद। जो महापुरुष होते हैं या धर्मवेत्ता जो पुरुष होते हैं वो स्त्री को, मतवाले को, बालक को, पागल को सोते हुए भी किसी अपने शत्रु का भी वध नहीं करते। इसने तो सोते हुए अबोध बालकों को मारा है। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि आज हाथ खड़े जोड़े हुए नीचे के सर किए हुए खड़ा है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, जा करके रस्सियों को खोलने लगी द्रौपदी और अर्जुन से कहने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम में सा अब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। मुच्यताम मुच्यताम, अरे छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? बोले ब्राह्मणो, पहले तो यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बांधना कितना बड़ा तिरस्कार है। और केवल ब्राह्मण नहीं है, नितराम गुरु, ब्राह्मण होने के साथ साथ ये हमारे गुरु पुत्र हैं। तो गुरु पुत्र तो गुरु के समान ही पूजनीय एवं वंदनीय होता है।
आप भूल गए अपने गुरुदेव के उन एहसानों को कि सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम, जिसने अपने धनुष चलाने के महान धनुर्धारी आप कहलाते हैं, जो धनुष के सारे रहस्यों को जो आपको बतलाया, महान धनुर्धर बनाया, धनुर्वेद की सारी विद्याएं आपको दे दिया, और आज वही गुरु पुत्र ही गुरु के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं और उनको आपने बांध रखा है। बोले देवी तुमको पता नहीं कि सोते हुए मेरे पुत्रों को मार दिया इसने। द्रौपदी ने कहा कि यह बात सत्य है कि मेरे पुत्रों को इन्होंने मारा है। पुत्र शोक कि जिस सागर में मैं डूबी हुई हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि उसी पुत्र के शोक के सागर में जो आपकी गुरु मां हैं कृपी, वो अभी उस शोक सागर में डूब जाएं। आज पुत्र शोक की कितनी व्याकुलता होती है। मेरे 5 पुत्र मारे गए, आज मुझे पता चला पुत्र शोक क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूबी हूं, इनकी मां, आपकी गुरु मां, उस शोक सागर में डूबे। अरे कम से कम हमारे यहाँ चलो पुत्र मर गए तो ठीक है, जो भी हुआ, कम से कम हमें अपने पतियों का अवलंब तो प्राप्त है, और आपकी गुरु मां का अवलंब तो केवल इनका पुत्र अश्वत्थामा ही है। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में आपके गुरुदेव भगवान तो स्वर्ग को प्रधान गए, तो उनका तो अवलंब उनका पुत्र है, और हमारे पुत्र नहीं तो कम से कम पति का अवलंब तो प्राप्त है। इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। उनके बातों, द्रौपदी की इन बातों वचनों पर महाराज उचित समझा महाराज युधिष्ठिर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, द्रौपदी ठीक कहती है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इधर भीमसेन कहे कि भाई अर्जुन छोड़ भी देंगे तब भी हम नहीं मानने वाले, अपने गदा संभालने लगे। अब दो व्यक्ति एक तरफ, अर्जुन और भीम कि मैं छोड़ने वाला नहीं, और युधिष्ठिर और महाराज द्रौपदी एक तरफ कि जैसा भी हो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना उचित नहीं है। आपस में ही द्वंद्व खड़ा हो गया। पहुंचे महाराज अर्जुन ने भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, बोले प्रभु आप क्यों अकेले खड़े हो चुपचाप? तो बोले भाई आपस में आप लोगों का चर्चा परिचर्चा हो रही है, तो मैं क्या बताऊं, हमसे कोई पूछता तो बताते। तो बोले अच्छा महाराज आप ही बताओ। तो बोले देखो, द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो हम तो कोई बात ऐसी करते नहीं है, जो शास्त्र कहते हैं वही बात मैं करता हूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र जो कहते हैं वही करना चाहिए। अर्जुन ने कहा तो महाराज आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं? तो बोले शास्त्र की बात यह है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहण अमयैवो भयमामनातं परिपाह्यनुशासनम्। बोले ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे जितना बड़ा आदताई हो, वह उसका वध नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और आदताई बधारणा, आदताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। महाराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध मत करना, परंतु एक बात और ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो, अपने छात्र धर्म का पालन करना, तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन ने कहा कि जय हो महाराज, आपने तो बात जहां की तहां रही,
तो बोले शास्त्र की बात हमने बता दिया। अर्जुन ने कहा, सोचा कि टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना भी नहीं जानते, जब भी बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे। परंतु भगवान आज परीक्षा भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ से युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवद गीता को श्रवण कराया था। तो आज भागवत महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद आज परीक्षा भी ले रहे हैं। तब अर्जुन जी को याद आया कि एक दिन गीता में भगवान कह रहे थे उस समय कि महाराज जो महापुरुष होते हैं, माननीय पुरुषों का अपमान कर देना भी एक मृत्यु के समान माना गया है। भगवान एक दिन कह रहे थे कि उनका अपमान कर दो, धक्के मार करके शिविर से निकाल दो। तो जितनी बार उस अपनी अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरता है। अर्जुन महाराज सर का मुंडन करके और उसके महाराज अश्वत्थामा के यहाँ जो मड़ी लगी हुई थी उस मड़ी को निकाल लिया और धक्का मार करके शिविर से बाहर भगा दी। आज अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। पुनः संधान कर दिया महाराज कि अब एक ही वंश इनके यहां बचा है, उत्तरा के गर्भ में, जो अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु थे, उनकी पत्नी उत्तरा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान भी बोले, बुआ जी अब हमको भी आए हुए बहुत दिन हो गए, अब हम भी द्वारिका जाएंगे, द्वारिकावासी हमारी राह देख रहे हैं। चलने के लिए जैसे ही तैयार हुए उधर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था अश्वत्थामा ने। आज भगवती उत्तरा ने कोई गलती नहीं की, सीधा जाकर के वहां पांडव भी थे, सब कोई था, परंतु किसी के चरणों में नहीं लेटी, जाकर के चरणों को पकड़ लिया भगवान द्वारिकाधीश के कि पाहि पाहि महायोगिन अदेव देव जगतपते और नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब तो द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई ये कौन है? चीखती पुकारती हुई गई, चरणों को पकड़ लिया। सबने जब ठीक से देखा तो बोले, अरे ये तो उत्तरा की, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, श्वेत वस्त्र में आकर के बोले, महाराज इस समय पूरे त्रैलोक में आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज कि अभिद्रवती मामीसो सरस्तप्ता यशो विभो अकामम दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम। प्रभु ये संसार तो हमारे लिए भार रूप ही बना हुआ है, परंतु जो यह जलता हुआ चिंगारी मेरे गर्भगत जो शिशु है उसको मारने के लिए जो आ रहा है, मैं भले मर जाऊं परंतु मेरे जो गर्भगत शिशु है उसकी रक्षा जरूर करिए, क्योंकि ये वैधव्य जीवन लेकर के मैं करूंगा क्या। परंतु हमें सती नहीं होने दिया गया क्योंकि मैं गर्भवती थी, इसलिए भगवान तुरंत समझ गए, अंगुष्ठ मात्र बन करके उनके गर्भ में गए और महाराज परीक्षित की रक्षा करी। रक्षा करके उधर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। बाहर आए, बोले देवी अब कोई तकलीफ परेशानी? अब तो महाराज चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम किया, परंतु आंखों के से अश्रु झरझर बहने लगे उत्तरा के गर्भ से। कुछ भी एक शब्द भी धन्यवाद के रूप में नहीं बोल पाई भगवान के लिए। इतना हृदय प्रसन्न हो गया भगवती उत्तरा का। देखिए आज तक भक्त को भी धारण करते हुए आपने माताओं को सुना, नाम सुना, भगवान को भी गर्भ में धारण किया माताओं ने,
लेकिन पहली भगवती उत्तरा ऐसी माँ रही जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में अपने रखा, भले वो एक सेकंड के लिए ही क्यों न रखा हो। भक्त हैं महाराज परीक्षित और भगवान द्वारिकाधीश, चाहे एक सेकंड के लिए ही क्यों ना गए हों, परंतु आज रक्षा तो भगवान ने किया। गर्भ में तो आज प्रवेश किए उत्तरा के। धन्यवाद भगवती उत्तरा जिन्होंने भक्त और भगवान को दोनों को एक साथ अपने गर्भ में रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यादा तेज नहीं लगी जो चल रहा था वही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवती कुंती ने देखा इतना बड़ा कार्य किया है प्रभु ने, आज कोई इनका धन्यवाद भी नहीं कर रहा है, सबकी मूक बाणी हो गई। आज भगवती कुंती ने जो हाथ जोड़ा, भगवान ने कहा कि अरे बुआ आज हाथ क्यों जोड़ रही हो? बोले आज आप चुप रहना महाराज, आज मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूं। तो 26 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई भगवती कुंती ने कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। महाराज भगवती कुंती कहती हैं, कुंती महारानी कहती हैं कि भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परमात्मा परम पुरुष नारायण को मैं प्रणाम करती हूं। बोले बाबुआ जी आज हमको ही आपने भगवान बना दिया। बोले महाराज क्या करूं, कई बार मैंने सोचा आपकी भगवत्ता जब जब मुझे दिखाई दिया तब तब आप बुआ जी कह करके हंस देते हैं, सोई आपकी भगवत्ता का भान हम भूल जाते हैं, इसलिए आज महाराज कुछ बोलिएगा नहीं। अच्छा महाराज बुआ तुम्हें भगवत्ता कब दिखाई दिया? तो विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाय वनवास कृक्षतः वृधे वृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रतस्याश्मभिरक्षिता। जब जब मैं अपनी ओर देखती हूँ सोचती हूँ कि इतनी कृपा तो आपने अपनी माँ देवकी और वसुदेव के ऊपर नहीं किया जितनी कृपा आपने हमारे ऊपर करी। बोले वो कैसे बुआ जी? बोले देखिए आपकी माँ देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ, विवाह होते ही उनके भाई ने जेल में डाल दिया, कारावास हुआ। आप देखते रहे, आपके सामने महाराज 6 पुत्रों का मार दिया कंस ने, आप अवाक बने देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी ओर देखती हूं तो देखती हूं कि जितनी कृपा आपने मुझ पर बरसाई उतनी तो अपनी मां देवकी के ऊपर भी नहीं बरसाई। इतने कष्ट भोगे उन्होंने, कष्ट बचाने आप नहीं आए, जेल भोगना पड़ा, उनके सामने आपके रहते पुत्रों को मरना पड़ा, परंतु आप कुछ नहीं बोले। परंतु जब मैं अपनी ओर देखती हूं तो इस महाभारत के युद्ध में कौन सोच सकता था कि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी मेरे साथ, और उस महासमुद्र में, कौरव रूपी महासमुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है,
कर्ण, दानवीर कर्ण जैसा वीर, महाराज द्रोणाचार्य जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई बच्चों को, अनेक अनेक महाराज ऐसे ऐसे अतिरथी वीर, परंतु आपके नाम रूपी नौका का सहारा लेकर के मेरे पुत्र उस महासागर, युद्ध भूमि के महासागर में, कौरव रूपी महासागर को ऐसे पार कर गए जैसे कोई व्यक्ति गाय के बछड़े के खुर जितना गड्ढा होता है उसको कोई डांक जाए, ऐसे पार कर गए। और उससे पहले महाराज मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए विष के लड्डू दिए गए, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद, विष के लड्डू दिए गए मारने के लिए। लेकिन वाह प्रभु, आपके ऐसी कृपा कि वह शक्ति प्रदाता बनकर के मेरा पुत्र मिला। जब मिला तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के पुनः हमें प्राप्त मिला। दुर्वासा ऋषि के उग्र साप से कौन बचा सकता था, परंतु आपने उस अक्षय पात्र से एक छोटा सा तिनका लेकर के और पा करके सारी विश्वात्माओं को तृप्त कर दिया। कहां कहां तक सुनाऊं महाराज आपको। इसलिए मैं देखती हूं कि आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा बरसाई है। अच्छा बुआ जी, तो यदि आप हमको इतना ही मानते हो, हमको भगवान ही मानती हो, तो आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो बोले वरदान तो मैं केवल एक ही मांगना चाहती हूं। क्या? बड़ा सुंदर वरदान कुंती मैया ने मांगा। आज तक किसी भी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता ऐसा वरदान जैसा कि कुंती मैया ने मांगा कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो अभवतो दर्शनम यत् सात् अपुनर्भव दर्शन। महाराज जब जब हमारे यहाँ विपत्ति आपत्ति आई तब तब आप आकर के हमारी रक्षा करी, और जैसे ही सभी विपत्तियां चली गई, मेरा पुत्र सम्राट बन गया, जैसे ही दुख के बादल हट गए, वैसे ही आप भी अब कह रहे हैं कि मैं भी द्वारिका जाऊंगा। तो हे प्रभु, यदि आप दुख रहने पर ही आप यदि यहाँ आते हो, हमारे पास रहते हो, और सुख रहते ही आप छोड़ करके चले जाते हो, तो मैं केवल आपसे केवल प्रभु एक ही वरदान चाहती हूँ कि विपदः सन्तु नः सस्वत्। इस कुंती के जीवन में जैसे पूर्व में दुखों के बादल छाए थे जीवन में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पप्पू भैया जो यहां से टेंट किए हो ना, ये बवाल ही किए हो, बंद ही कर देते वहां से तो ठीक रहता। महाराज जिस प्रकार से पूर्व में दुखों के बादल छाए हुए थे मेरे जीवन में, उसी प्रकार से यह बादल छाए रहे, क्योंकि यदि बादल छाए रहेंगे तो आप भी मेरे पास बने रहोगे। जो ऐसा वरदान मांगा, विपत्ति का वरदान मांगा कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा जैसे पूर्व में विपत्ति बनी थी उसी प्रकार से आगे भी बनी रहे। भगवान ने के आंखों से अश्रु बह गए। बोले बुआ, लोग विपत्ति के नाम से भागते हैं, विपत्ति के नाम से डरते हैं, और तुम वरदान में विपत्ति मांग रही हो। बोले क्या करूं, विपत्ति आती है रहती है तभी तो आप मेरे पास रहते हो, ऐसी विपत्ति भी मुझे स्वीकार है। परंतु भगवान के खजाने में थी भी नहीं। बोले भगवान बुआ जी, यदि आपका इतना बड़ा प्रेम है तो मैं आपको छोड़ करके जाता ही नहीं हूं। वापस लौट गए। क्यों? आप इस संसार से सुख ढूंढोगे तो यह संसार आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है
किस दुखालयम शाश्वतम, दुख रूपी यह संसार है। यहां आप सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और परमात्मा तुम्हारा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के जो राशि हैं, उनके खजाने में दुख है ही नहीं तो देंगे कहां से। इसलिए भगवान ने अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया। आज जैसा कुंती मैया ने मांगा कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किस भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी चाहे कोई भी, जय हो। सब सुख को तरसती है, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब हंसती है, सुख में सब रोते हैं। सुख में किसी भगवान नहीं तू तुम्हारी है। सुख मिले किसी से उच्च, दुख भी तो सहारे हैं, सुख भी मिले किसी के, सुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं।
में तेरा सुखर करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा सुखर करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करूं। सब सुख रहती है, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसती है। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। छोड़ो मैं किस भगवन, छोड़ो मैं किस भगवन, दोनों तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे हैं, दोनों तुम्हारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवती कुंती ने, माँ कुंती मैया ने भगवान द्वारिकाधीश से करी। यही कहा कि मन में है बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं, अब बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहार करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखार करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतार करूं। आज मैया कुंती के प्रेम के बस में बसीभूत होकर के भगवान ने द्वारिका जाना ही स्थित कर दिया। पांडवों के अंतर मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चलो चलते चलते जाते जाते बुआ के प्रेम में ने द्वारिकाधीश को रोक लिया। भगवान को रुकना पड़ा क्योंकि उनसे वरदान मांगा था दुख का। उनके खजाने में है ही नहीं दुख, तो देंगे कहां से। इसलिए अपने आप को ही दे दिया कि बुआ यदि आपका इतना ज्यादा प्रेम है तो अब हम द्वारिका ही नहीं जाते हैं, चलो आपके साथ। महलों में आए। इधर युधिष्ठिर जी महाराज जब भी विधवा स्त्रियों को देखते तो सोचते कि देखो हमने इस राज्य गद्दी को पाने के लिए कितनी माताओं का, कितनी बहनों का मांग उजाड़ दिया, तब जाकर के हमें यह गद्दी प्राप्त हुई। मैंने जिनकी अंगुली पकड़ करके चलना सीखा,
उनका वध करने के उपरांत तब हमें यह गद्दी मिली। जब यह भाव देखते तो महाराज जब यह देखते मन में बड़ी ग्लानि होती। भगवान द्वारिकाधीश समझ रहे थे, कई बार समझाने का प्रयास भी किए,